एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आ गई हूँ पीसीओडी पे, पीरियड पे, जिससे आए दिन महिलाओं को प्रॉब्लम देखा गया है। माना नहीं, देखा गया है कि ठंडी के दिनों में बहुत सारी महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है पीरियड से रिलेटेड। तो जहाँ तक मैं मान लूँ कि पीसीओडी वाली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है ये ठंडी का समय। और एक पीसीओडी के अलावा मैं ऐसे सोचूं एक नॉर्मल महिला के लिए तो उनके लिए खराब भी है। जो अच्छे अच्छे महिलाओं को जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पीरियड से रिलेटेड, उनको भी ठंडी के समय में पीरियड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो महीना मतलब 28 दिन होने से पहले ही आ जाते हैं। तो मुझे बहुत लोग कमेंट्स किए हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो होती है। तो फिर मैंने आज वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो जो भी कमेंट कर किए हैं तो आप देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको ये चीज़ फ़ायदा करेगा और आप ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा बातें ना को सीधा आगे बढ़ाते हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके छोटे छोटे टॉपिक लेके मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप मुझे एक लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि आखिर आपको पीसीओडी जिनको पीसीओडी है उनके लिए ये ठंडी का समय फ़ायदा क्यों है। क्योंकि ये पीसीओडी ठीक करने के लिए आपको गर्म चीज़ यूज करना होगा। तो ठंडी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण उपाय है। तो ये चीज़ आप कीजिएगा, जितना भी गर्म चीज़ हो आप ठंडी के समय खाइएगा पीजिएगा, आपको कोई उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप ठंडी से भी बच पाओगे और आपका पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा। तो मैं तो ठंडी के समय ही ज़्यादा यूज की हूँ, इसीलिए जब ठंडी ख़त्म होने के बाद ही 1-2 महीने बाद ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया था। तो अभी ठंडी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो आप लोग भी कर लीजिए, 2-3-4 महीना में ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि पीसीओडी वाला के लिए बहुत ज़्यादा गर्म खाइएगा, तभी आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवरिस बन गया है, आपके ओवरिस में सिस्ट जो बन गया है, गांठे बन गया है, तो वो गांठे आपको खोलना होगा, ढीला करना होगा। तो उसके लिए आपको गरम गरम चीज़ खाना होगा, तभी आपका ये सब चीज़ का प्रॉब्लम ख़त्म होगा, पीसीओडी का प्रॉब्लम ख़त्म होगा। तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि जमाइन का चाय पीजिए, जमाइन का काढ़ा पीजिए, दालचीनी का काढ़ा पीजिए, और नींबू हनी वाला ये जो मैंने ड्रिंक बहुत सारा बना के रखा है, बहुत सारा मैं यूज करती थी, तो वो चीज़ आप करिए। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, जो आप ये सब चीज़ों गर्म जितना भी है आप खा पी के अपना पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये आप चीज़ें 100% मैं दावा करती हूँ कि आपका इस ठंडी में पीसीओडी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मेरे बताए हुए चीज़ें फॉलो करते हो तो आप एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के ही एक्सरसाइज करो, नहीं। आप मतलब जितना बजे भी उठते हैं, 7 बजे 6 बजे, जितना बजे भी आप उठते हैं, हाँ, ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको एक्सरसाइज करना है। ये नहीं कि हाँ आप 12 बजे करो खा पी के, नहीं। ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको एक्सरसाइज करना है। आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, एक चाय का घूंट भी नहीं जाना चाहिए, उसके पहले आपको एक्सरसाइज करना है। उसके बाद ही आप कुछ खाइए पीजिए, नहीं पीना है, ऐसा एक्सरसाइज करना है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप मतलब उठो और आप अपना फ्रेश नप हो जाओ, उसके बाद एक्सरसाइज करो, फिर आपको जो करना है सो आप करो। तो ये हुआ पीसीओडी वाले के लिए। अब मैं बताती हूँ कि जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनको इन दिनों में पीरियड का प्रॉब्लम हो जाता है ठंडी के दिनों में। क्यों होता है? क्योंकि इस समय ठंडी होता है और महिलाएं का काम बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं, गर्म कपड़े। तो मतलब नॉर्मल सी बातें हैं कि पानी का ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि कपड़े धोना भी रहता है, घर में बच्चे होते हैं, तो काम बढ़ जाते हैं। तो उसके वजह से, ठंडी की वजह से हमारा जो ओवरी से हमारा जो ओटी है वो सूज जाता है, और सूजने के बाद हमारा पीरियड अनबैलेंस हो जाता है। तो इसके वजह से हम महिलाओं को
पीरियड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि हाँ आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत हो गई है। हाँ, आप अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत पेन है, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, आपसे मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है, तभी आप, ये नहीं कि हाँ अगर नॉर्मल पीरियड आ रहा है 4-5 दिन का और ज़्यादा नहीं 1-2 महीने प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा ठंडी भी कम होने लगती है ना, तो ये नॉर्मल है। तो आप इसके लिए सॉक्स पहनिए, स्लीपर पहनिए। ये मत सोचिए कि हाँ ठंडी में अगर सॉक्स पहनूंगी तो भीग जाएगा। 2-3 यूज कर लीजिए, आपका सेहत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो आप स्लीपर वगैरह यूज़ कीजिए, घर में भी, घर के लिए अलग ले लीजिए, बाहर के लिए अलग ले लीजिए। ठंडी के दिनों में तो ऐसा करना ही पड़ता है। और आप क्यों भूल जाते हैं कि आप एक महिलाएं हैं, क्योंकि ऐसे भी दिखने में महिलाएं बहुत ये रहती है, यंग लगती है कि हाँ हट्टी कट्टी मोटी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि महिलाओं की बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। क्योंकि आप समझ सकते हो, एक बेबी को 9 महीने पेट में रखना ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, और उसके बाद फिर वो बेबी इस दुनिया में आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। वो नया जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा शरीर वीक हो जाता है। इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होते रहती है। और हाँ, इस समय जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो भी ठंडी के दिनों में बढ़ जाता है। तो आप ज़्यादातर सेकाई कीजिए। आप भी अगर अजवाइन का चाय पीते हैं तो पीजिए, ये सब आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी पीसीओडी वाले के लिए ख़ास करके, और आपके लिए भी, कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं हो लीजिए। आप अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपका ओवरी सूज गया है, नॉर्मल महिलाओं को मैं बोल रही हूँ कि उनका ओवरी सूज गया है, तो आप अगर आपके घर में बोरसी वगैरह है तो उसका आप यूज़ कीजिए, सेकिए, जमाइन से सेकिए। अगर आपके पास हॉट वाटर बैग है तो उससे आप अपना सेकाई कीजिए, आपको ये ठीक हो जाएगा। 1 से 2 महीना में ठीक हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।